तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की तलहटी में नीलकंठ नाम का एक छोटा और शांत गांव था। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की कमी। गांव के कुएं और तालाब अक्सर सूखे रहते थे, खासकर गर्मी के महीनों में। श्रावण का महीना आता तो थोड़ी राहत मिलती, जब कभी कभार वर्षा होती, लेकिन वह भी इतनी नहीं कि पूरे साल की प्यास बुझा सके। गांव वाले हर वर्ष भगवान शिव से प्रार्थना करते कि उनके गांव को पर्याप्त जल मिले। गांव में दयावती नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। दयावती का नाम ही उसका परिचय था। वो सचमुच दया की प्रतिमूर्ति थी। उसके पास न तो धन था और न ही कोई परिवार, बस एक झोंपड़ी और भगवान शिव पर अटूट विश्वास। हर श्रावण में जब गांव के लोग पानी की कमी से जूझते थे, दयावती एक अनोखा व्रत रखती थी। वो एक बड़े मटके में थोड़ा थोड़ा जल इकट्ठा करती, जो उसे जैसे तैसे मिल पाता था। उसका लक्ष्य था कि पूरे श्रावण में वह इतना जल बचा सके कि किसी एक सबसे प्यासे व्यक्ति को पिला सके। गांव के लोग उसे पागल कहते थे। जब खुद ही पीने को पानी नहीं, तो यह मटका क्यों भर रही है। लेकिन दयावती मुस्कुरा देती। इस श्रावण हालात और भी बदतर थे। भयंकर गर्मी पड़ रही थी और वर्षा का नामो निशान नहीं था। गांव के कुएं सूख चुके थे और लोग दूर दराज के झरनों से मुश्किल से पानी ला पाते थे। दयावती का मटका भी मुश्किल से आधा ही भर पाया था। उसके अपने होंठ सूखे थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आशा थी। श्रावण के अंतिम सोमवार की बात है। गांव में अचानक एक अजनबी, एक साधु आ पहुंचा। साधु दिखने में बहुत थका हुआ और प्यासा लग रहा था। उसके होंठ सूखे थे और वो लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसने गांव के कई घरों से पानी मांगा, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिला, महाराज, हमारे पास खुद पीने के लिए पानी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। साधु निराश होकर गांव के शिव मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर के पास ही दयावती अपनी झोपड़ी में बैठी शिव मंत्रों का जाप कर रही थी। उसने साधु को देखा और तुरंत समझ गई कि वह कितना प्यासा है। बिना एक पल भी सोचे दयावती अपनी झोपड़ी के अंदर गई और अपना आधा भरा हुआ मटका उठा लाई। महाराज, दयावती ने अत्यंत विनम्रता से कहा, मेरे पास यही थोड़ा जल है, कृपया इसे ग्रहण करें और अपनी प्यास बुझाएं। साधु ने आश्चर्य से मटके को देखा। माई, ये तो तुम्हारा अपना जल है। जब पूरे गांव में पानी नहीं, तो तुम अपना पानी मुझे क्यों दे रही हो। उद्धरण चिन्ह। दयावती ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं हर श्रावण में यही व्रत रखती हूँ। ये जल मैंने किसी सबसे प्यासे व्यक्ति के लिए बचाया था, और आज आपसे प्यासा कोई नहीं है। साधु की आंखों में नमी आ गई। उसने वह जल पिया और अपनी प्यास बुझाई। जल पीने के बाद साधु का चेहरा चमक उठा। उसकी थकावट दूर हो गई और उसके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज आ गया। माई दयावती, साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने अपनी अंतिम बूंद भी मुझे दे दी। तुमने अपनी प्यास से भी बढ़कर परोपकार को चुना। मैं कोई साधारण साधु नहीं, मैं स्वयं भगवान शिव हूँ, जो तुम्हारी श्रद्धा और दया की परीक्षा लेने आया था। दयावती चौंक उठी और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गई। भगवान शिव ने अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, उठो मेरी प्यारी भक्त, तुम्हारी निस्वार्थ दया और अटूट श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहती हो। दयावती ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव नीलकंठ को जल संकट से मुक्ति दिलाएं। मेरे गांव के लोग प्यासे न रहें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। उन्होंने अपने त्रिशूल से धरती पर एक स्थान पर प्रहार किया। जहां त्रिशूल लगा, वहां से एक तीव्र जलधारा फूट निकली। ये जलधारा इतनी शुद्ध और तीव्र थी कि देखते ही देखते उसने पूरे गांव को भर दिया। सूखे कुएं भर गए, तालाब लबालब हो गए और धरती हरी भरी हो उठी। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान शिव को नमन किया और दयावती को आशीर्वाद दिया।
उस दिन से नीलकंठ गांव कभी प्यासा नहीं रहा। भगवान शिव का वरदान और दयावती की निस्वार्थ भावना ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। ये कहानी श्रावण के पवित्र महीने में दया, त्याग और भगवान पर अटूट विश्वास के महत्व को दर्शाती है। भगवान शिव के त्रिशूल से फूटी जलधारा ने नीलकंठ गांव का कायाकल्प कर दिया। जिस धरती पर कभी दरारें पड़ी रहती थीं, वहां अब हरियाली छा गई। सूखे कुएं और तालाब लबालब भर गए और गांव के खेतों में फसलें लहलहा उठीं। ये केवल पानी का वरदान नहीं था, बल्कि दयावती की निस्वार्थ भावना और भगवान शिव की कृपा से गांव में समृद्धि का आगमन भी था। गांव के लोग अब केवल पानी के लिए चिंतित नहीं रहते थे। उन्होंने दयावती के सम्मान में गांव के बीचों बीच एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण शुरू किया, जहां से वह जलधारा निकलती थी। इस मंदिर को वरदानेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। हर श्रावण में यह मंदिर भक्तों से भर जाता था और दयावती को गांव की जल देवी के रूप में पूजा जाता था। दयावती अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद कभी भी अपने सेवा भाव से पीछे नहीं हटी। वो हर सुबह उस जलधारा से पानी लेकर शिव मंदिर में चढ़ाती और गांव के बच्चों को पानी का महत्व और उसकी शुद्धता बनाए रखने की शिक्षा देती। उसकी प्रेरणा से गांव के युवाओं ने एक जल संरक्षण समिति बनाई, जो ये सुनिश्चित करती थी कि पानी का सदुपयोग हो और कोई उसे व्यर्थ न करे। दयावती का अंतिम श्रावण और शाश्वत आशीर्वाद। वर्षों बीत गए और दयावती अत्यंत वृद्ध हो चली थीं। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा में वही अटूट विश्वास और प्रेम बरकरार था। यह उनके जीवन का अंतिम श्रावण मास था। गांव के लोग चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दयावती का समय निकट आ रहा है। श्रावण के अंतिम सोमवार को दयावती ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। उन्होंने चाहा कि उन्हें उसी वरदानेश्वर महादेव मंदिर में ले जाया जाए, जहां से भगवान शिव ने जलधारा प्रकट की थी। गांव के लोगों ने उन्हें पालकी में बिठाकर मंदिर तक पहुंचाया। मंदिर में सैकड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए एकत्र हुए थे। दयावती ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से भगवान शिव का नाम लिया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के गर्भगृह से, जहां जलधारा फूटती थी, एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला और सीधे दयावती के शरीर में समा गया। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति छा गई और उन्होंने धीरे से अपने प्राण त्याग दिए। गांव के लोग शोक में डूब गए, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह अंत नहीं था। जहां दयावती का शरीर शांत हुआ था, वहां की मिट्टी से एक सुंदर श्वेत कमल का फूल खिल उठा। ये फूल इतना शुद्ध और तेजस्वी था कि जिसने भी उसे देखा, उसके मन में शांति और संतोष का अनुभव हुआ। गांव वालों को समझ आ गया कि भगवान शिव ने अपनी प्यारी भक्त दयावती को अपने ही अंश में समाहित कर लिया था। वह श्वेत कमल का फूल हर श्रावण में खिलता और पूरे गांव में सुगंध फैलाता था, जो दयावती की निस्वार्थ भावना और भगवान शिव के शाश्वत आशीर्वाद का प्रतीक बन गया। नीलकंठ गांव आज भी जल से समृद्ध है और वहां के लोग दयावती को एक देवी के रूप में पूजते हैं। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि त्याग, दया और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा वरदान है और भगवान उन लोगों के साथ रहते हैं जो परोपकार के मार्ग पर चलते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।